जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है हाउ मोटर रोटेट। कहने का मतलब मोटर हमारा कैसे घूमने लगता है। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम लोग मोटर में सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देते हैं क्या होता है कि मोटर हमारा गोल गोल यहाँ पे घूमने लगता है। तो दोस्तों इसके अंदर आखिर क्या होता है, सप्लाई देते हैं इसके अंदर क्या ऐसा जादू होता है कि ये मोटर हमारा गोल गोल घूमने लगता है। तो दोस्तों इसके पीछे का मैं वर्किंग आपको समझाने वाला हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि जितना अच्छा से अच्छा एकदम सिंपल वे में आपको समझा सकूँ। मैं ज़्यादा यहाँ पर टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूँगा, मैं एकदम इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हम लोग फिर वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई भी हमारा एक 2 पोल का मोटर है। तो 2 पोल का मोटर है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा नॉर्थ होगा और यहाँ पे हमारा एक साउथ होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा कॉइल डाला गया है तो इसको अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमारा कॉइल किस प्रकार से नजर आता है। समझ लेते हैं कि इस प्रकार से कोई हमारा यहाँ पे कॉइल नजर आता है। आप इस प्रकार से बेसिकली पढ़े भी होंगे कि इस प्रकार से रहता है। और ये मोटर कब हमारा घूमता है, जब हम इसमें सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग बैटरी ले लेते हैं छोटा और इसमें क्या करते हैं पॉजिटिव निगेटिव करते हैं। और यहाँ से कम्यूटेटर समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कम्यूटेटर है या स्लिप रिंग कुछ भी समझिए, सिंपली समझिए कि यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा मोटर हमारे यहाँ पे गोल गोल घूमने लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया तो क्या हुआ कि इसके अंदर हमारा करंट गया, कॉइल, ये जो हमारा कॉइल है इस तरह से लपेटा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको निकाल कर दिखाता हूँ ताकि आप अच्छा से इसको विजुअलाइज कर सकें। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि यहाँ पे हमारा कॉइल लपेटा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कंडक्टर को लेकर रखा है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि कॉइल हमारा बहुत सारा लपेटा रहेगा तब इसको हम लोग कॉइल बोलते हैं, और ये सिर्फ क्या है एक कंडक्टर है हमारा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंडक्टर लेकर दिखाया है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पे हमारा करंट यहाँ से जा रहा है, करंट क्या रहा है इसमें इन कर रहा, और ये पीछे से घूम कर क्या हो रहा है वापस हमारा बाहर निकल रहा। तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा करंट बाहर निकल रहा, ठीक है दोस्तों। इतना चीज़ आप समझ गए। अब आप दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है नॉर्थ से निकलता है और ये हमारा साउथ में इस प्रकार से इंटर करते रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब ये नॉर्थ से निकलकर क्या हो रहा है कि ये साउथ में इस प्रकार से जा रहा है, ये देखिए ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, ठीक है, समझ लीजिए। और यहाँ पे इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, और इसके बीच में क्या है हमारा यहाँ पे कंडक्टर डाला हुआ है, ठीक है। ये हमारा रोटर है तो इसके ऊपर क्या है कॉइल है, तो इसमें क्या कंडक्टर ही है। तो इस पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जैसे इसमें हम लोग सप्लाई देंगे, यहाँ पे देखिए जैसे इसमें हम लोग सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है कंडक्टर डाला हुआ है, तो जैसे इस पर सप्लाई देंगे तो कंडक्टर में हमारा क्या होगा वो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है ये हमारा इस प्रकार से कंडक्टर है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये कंडक्टर है नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। इस कंडक्टर में क्या होगा कि जैसे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या अंदर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है करंट हमारा अंदर जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा अच्छे से आपको ताकि आप समझिए। जैसे करंट क्या हो रहा है हमारा अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो क्या बना यहाँ पे हमारा क्रॉस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है क्रॉस बन रहा है, ठीक है। और जब बाहर निकल रहा है यहाँ पे तो क्या हो रहा है ये हमारे यहाँ पे डॉट बन रहा है, ठीक है दोस्तों। इतना चीज़ आप समझ गए। अब दोस्तों समझते हैं कि कोई भी अगर एक वायर है, ठीक है, इस वायर में अगर हम लोग यहाँ पे करंट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है इसके अगल बगल हमारा क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। जैसे ही तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या है ये वायर है, वायर में क्या हो रहा है कि इस करंट का डायरेक्शन क्या है अंदर की ओर है। तो यहाँ पे अगर फ्लेमिंग हैंड का ये रूल लगाएंगे तो ये इस प्रकार से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर निकल रहा, ठीक है। मतलब कि अंदर से कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए, मतलब कि समझ लीजिए कि यहाँ से जा रहा है तो ये बाहर की ओर हमारा इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से निकल रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे है तो ये हमारा इस प्रकार से निकल रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा यहाँ पे अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर की ओर इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ओवरऑल जो बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ ताकि आप अच्छा से विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा इस प्रकार से है, तो यहाँ पे जब लगाइएगा इस प्रकार से तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन किधर है अंदर जा रहा है, और ये क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब कि इधर की ओर लगेगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है बाहर की ओर आ रहा है, तो बाहर की ओर आ रहा है तो इस प्रकार से अगर लगाइएगा तो क्या हो रहा है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से शो करेंगे, इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, नॉर्थ और ये हो गया हमारे यहाँ पे साउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, यहाँ पे बन रहा था क्रॉस और यहाँ पे बन रहा था हमारा डॉट। यहाँ पे किस प्रकार से लग रहा है इस प्रकार से लग रहा है, और इधर इस प्रकार से, इधर इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से इस प्रकार से नीचे की ओर इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से हमारा बन रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों एक चीज़ समझिए,
जो हमारा मैग्नेट जो है यहाँ पे, ये मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रहा है, मतलब कि ये नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में तो हमारा देखिए इसका जो हमारा ये फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ पोल का, ये भी क्या हमारा इधर ही है, और ऊपर में भी क्या बन रहा है हमारा इसी डायरेक्शन में बन रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड का है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। और ऊपर में क्या बन रहा है, इस कंडक्टर के अंदर भी क्या जो हमारा फील्ड बन रहा है वो भी ऊपर में इस प्रकार से इसी डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन में ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से इस प्रकार जाएगा, मतलब कि ये नॉर्थ से निकलेगा जो फील्ड, वो हमारा कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जुटेगा। इधर से फील्ड क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों समझिए, यहाँ जो हमारा नॉर्थ से निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो हमारा कंडक्टर के अंदर जो बना है वो हमारा अपोजिट बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा फील्ड कभी नहीं जाएगा, ये हमारा ऊपर से ही चल जाएगा, ऊपर से इस प्रकार से उठ के, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा अपोज कर रहा है, जो नॉर्थ के कारण जो फील्ड निकल रहा है, और ये जो कंडक्टर के कारण जो हमारा फील्ड बन रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अपोज कर रहा है। तो ये हमारा ऊपर से इस प्रकार चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो निकलेगा वो फील्ड क्या होगा, हमारा इस प्रकार से ऊपर से ही चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि फिर अपना डायरेक्शन को ये सीधा करना चाहेगा। जैसे क्या होता है कि नॉर्थ से डायरेक्ट सीधा जाता है इस प्रकार से, तो ये क्या करेगा, फिर से हमारा फील्ड क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे सीधा हो जाएगा, मतलब कि ये नॉर्थ से निकलेगा ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा रिपेल कर रहा है, और फिर क्या होगा, ये अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो हमारा क्या है, करंट हमारा अंदर की ओर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर में ये क्या कर रहा है, कंडक्टर में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। और जबकि इस डायरेक्शन में क्या है, नीचे की ओर, ये देखिए ये इसी का डायरेक्शन में है, जो फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में है, तो ये फिर क्या होगा, ऊपर से ये नीचे की ओर इस तरह से घूम कर यहाँ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना देता हूँ साउथ को, तो क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे अब क्या होगा, ये हमारा इस प्रकार से घूम के जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा यहाँ पे डॉट बन रहा था, डॉट बन रहा है तो मतलब क्या, यहाँ पे ऊपर की ओर देखिए कैंसिल कर रहा है, तो ऊपर से नहीं जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर से अपना इसी प्रकार से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया था क्रॉस, और यहाँ हमारा हो गया डॉट। अब दोस्तों अगर आप इतना समझ गए हैं तो बस आप पूरा समझ गए हैं, ठीक है। अब चलिए मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, उसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक सर्किट में हमारा रिलक्टेंस होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करता है, मतलब कि उसको कम एयर गैप चाहता है कि हमारा ज़्यादा क्या हो, डायरेक्ट पास हो जाए, वो हमारा एयर में इस तरह से घूमना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए कि ये जो हमारा करंट कंडक्टर है इस तरह से, इसमें किस तरह से फोर्स लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ नॉर्थ से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, साउथ में इंटर कर रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे ये दोस्तों ये जो हमारा पेन है, चलिए यही समझ लीजिए, ये पूरा है, ये क्या है, ये हमारा क्रॉस है, कंडक्टर ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए ये है हमारा, ये बीच में इस तरह से इसका बीच में आ चुका है, जैसे ये हमारा बड़ा है, समझ लीजिए ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है, इसके बीच में ये आके इस तरह से बैठ गया, तो ये क्या करेगा, इसको ये नीचे की ओर दबाएगा, मतलब कि इस पे जो हमारा कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर के ऊपर क्या हो, नीचे की ओर फोर्स दबाएगा, ये अपना ओरिजिनल स्टेट में आना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे ये इस प्रकार से है, तो ये क्या चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा हम अपना ओरिजिनल स्टेट में है, तो इस तरह से ये क्या करेगा, इसको नीचे की ओर ढकेलेगा, इस तरह से ढकेलेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा नीचे आएगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डॉट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे से जा रहा, तो ये क्या चाहेगा दोस्तों, ये चाहेगा इसको ऊपर की ओर ढकेलना, जिस तरह से ये इसको ढकेल रहा है नीचे की ओर, इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर से इधर की ओर जा रहा, और ये क्या हमारा नीचे की ओर इस तरह से है, तो क्या कहेगा, ये ऊपर की ओर इसको ढकेलेगा, ये ऊपर की इस तरह से ढकेलेगा, तभी नहीं ये अपना सोचेगा कि हम अपना एकदम स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो ये इसको ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो बस दोस्तों हो गया काम, यहाँ पे ये इसको नीचे की ओर ढकेलेगा, ये इसको ऊपर की ओर ढकेलेगा, तो दोस्तों क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे गोल गोल घूमने लगा, ये इधर से घूमना स्टार्ट कर देगा, और ये क्या है हमारा इधर से घूमना स्टार्ट कर देगा, तो ये गोल गोल इस तरह से हमारा घूमने लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि चलिए यहाँ पे तो फोर्स लगा दिया नीचे की ओर, यहाँ पे फोर्स लगा दिया ऊपर की ओर, ठीक है, बीच में जब कंडक्टर आएगा हमारा तब क्या होगा, मतलब कि ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, जब ये कंडक्टर घूम कर यहाँ पे चला गया, जैसे बीच में तो कोई भी हमारा यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, ये घूम कर यहाँ पे आएगा, तो बीच में हमारा कोई मैग्नेट है नहीं है, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तब क्या होगा। तो दोस्तों एक बात समझिए, यहाँ पे ये पेन हमारा रखा हुआ है, इस पेन को अगर यहाँ से ढकेल दिए तो क्या हमको यहाँ पे भी बीच में फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं, यहाँ तक ये आया नहीं, तो दोस्तों अगर यहाँ से ऐसे ढकेल दिए एक बार तो क्या होगा, पेन हमारा घूमते घूमते यहाँ तक चलाएगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों अगर एक बार इसको यहाँ से अगर ढकेल दिए, धक्का लगा दिए, तो क्या होगा, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसमें कुछ इनर्शिया होगा कंडक्टर में, जैसे एक बार इसको घुमाएं तो कुछ इनर्शिया होगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से
ये घूमते घूमते फिर यहाँ पे आएगा, और जैसे यहाँ पे आएगा तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें जो डॉट था वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस में बन जाएगा, फिर इस पे नीचे का फोर्स लगेगा और फिर ये वाला क्या होगा, यहाँ पे चलाएगा, फिर और फिर इसमें क्या होगा, डॉट हो जाएगा, फिर ऊपर, मतलब ये गोल गोल घूमते रहेगा। अब दोस्तों मैं एक पॉइंट और तो आपको समझाता हूँ, उसके बाद ये तो टॉपिक थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया मैं जानता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लेते हैं कि इसमें अगर आप हेवी लोड लगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो ये 2 पोल का मोटर है, तो ये दोस्तों हेवी लोड जैसे लगाएंगे वैसे क्या होगा, यहाँ हमारा यहाँ पे ये रुक जाएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पे आएगा ये वाला जब कंडक्टर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगने के लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोल नहीं है इसके सामने, तो क्या होगा कि यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर आप 2 पोल की जगह 4 पोल लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे भी अगर नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे अगर साउथ बनेगा, तो क्या होगा, ये इस कंडक्टर को फिर से यहाँ पे धक्का लगेगा इस प्रकार से। अगर मान लेते हैं कि इस पे अगर आप हेवी लोड लगा देते हैं, मतलब कि जैसे पहले 6 न्यूटन का लोड था, आप समझ लेते हैं 10 न्यूटन का लोड लगा देते हैं, तो आप 6 पोल का मोटर बना लीजिए फिर, ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे और ज़्यादा इस पर फोर्स लगाएगा, मतलब कि हर एक कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे पहले फोर्स लगेगा, फिर ये धक्का लगेगा, इस तरह से ये गोल गोल घूमते रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जितना ज़्यादा पोल बढ़ाते जाइएगा उतना ज़्यादा आपका लोड जो हैंडलिंग कैपेसिटी है मोटर के ऊपर उतना ज़्यादा आप हेवी लोड चला सकते हैं। तो पोल बढ़ा बढ़ा के क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ज़्यादा हेवी लोड चला सकते हैं। मतलब दोस्तों आप वर्किंग समझ गए ना कि किस तरह से हमारे यहाँ पे कंडक्टर को ऊपर फोर्स लगता है, उसी प्रकार से घूमता है दोस्तों। चाहे डीसी मोटर है या कोई भी सिंक्रोनस मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो, सभी के अंदर वही काम होता है। उसमें क्या होता है, हमारा वाइंडिंग वाला में क्या होता है कि वाइंडिंग के कारण क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पोल बनता है नॉर्थ साउथ, मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर आप देख लीजिएगा किस तरह से हमारे यहाँ पे पोल बनता है। तो पोल बनता है उसके कारण क्या होता है, फिर कंडक्टर के ऊपर भी क्या होता है, रोटर के अंदर जो कंडक्टर होता है उस पर हमारा फोर्स लगाता है इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या करता है, गोल गोल घुमाता है। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, किस तरह से गोल गोल घूमता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों इससे रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।